जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने थंबनेल देखा होगा जिसपे लिखा था क्या गड़ा हुआ धन श्रापित होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही बात मालूम है कि भाई गड़ा हुआ धन श्रापित होता है, इसके लिए किसी पंडित या फिर किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए और गड़ा हुआ धन जो है निकालना चाहिए, तब जाके वो काम करता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसको मालूम है? सारे के सारे लोगों को मालूम है, लेकिन किसी को ये आज तक मालूम नहीं है गड़ा हुआ धन श्रापित कैसे होता है, क्यों वो श्रापित होता है। ठीक है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अपने इस वीडियो में जानकारी दूंगा संपूर्ण तरीके से। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, ध्यान से सुनो। गड़ा हुआ धन श्रापित होता है, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, सिर्फ गड़ा हुआ धन ही श्रापित नहीं होता। जितना भी चांदी है, सोना है, हीरा है, जेवरात है, ये सारे के सारे श्रापित होते ही हैं, हमेशा से श्रापित ये थे। ठीक है, इस बात को समझो। कैसे, ये जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे चोर और चक्के हैं जो किसी महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र चुरा लेते। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी महिला के कान से सोना, अगर कुछ बाली हो, सोने का झुमका हो, उसको चुरा लेंगे। कोई ऐसे चोर भी हैं जो आपके घर के अंदर घुस के जो है आपका चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात जो है चुरा लेते हैं। ठीक है, इस बात को समझो। चुराते हैं, सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, अब देखिए बात क्या है पता है, वो श्रापित क्यों होता है पहले से ही, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, देखो, आप अगर किसी दुकान से सोना को खरीदते हो, ठीक है, मान के चलो सोना आपने बिस्कुट से कटवा के खरीदा या फिर किसी दुकान से आपने खरीदा है। ठीक है, आपने पैसा दिया है, आपको उसने बिल दिया है। ठीक है, जिस दिन आप उस सोने को, ठीक है, सोना हो, चांदी हो, चाहे हीरा हो, कुछ भी चीज, जिस दिन आप दुकान से पैसे दे के खरीद लेते हो, आपको लगता है कि भैया आज से ये सोना मेरा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। आप ही नहीं खरीदते, उसको आपका जो कुल देवता है, जो आपका कुल का शक्ति है ना, वो भी उस जो भी आपने सोना खरीदा, चांदी खरीदा, हीरा खरीदा, जेवरात खरीदा है ना, उसको वो अपने कुल में एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? आपका घर का शक्ति, आपका घर का कुल देवता, आपके घर के पितृ। ठीक है, ये सब एक्सेप्ट कर लेते उस सोने को, और ये सोना मात्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लायक रहता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको पहनो, आप चाहे तो इसका गहना बनाओ, आप चाहे तो इसको बेचो। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका खरीदा हुआ मेहनत के पैसों से जो भी सोना है, चांदी है, हीरा है, जेवरात है, ठीक है, खरीदा हुआ को अगर कोई दूसरा व्यक्ति चोरी कर ले तो उसके साथ क्या होगा पता है? जिस दिन वो आपका ये मंगलसूत्र छीन लिया, या फिर कान के झुमके छीन लिए, या कुछ भी हीरा चोरी कर लिया, घर में आके जो है उसने सोना चांदी चुरा के लेके गया ना, उसी दिन से उस चोर का जो है उल्टी दशा जो है चालू हो जाती है। यानी वो सोना चांदी या फिर जो भी हीरा है, जेवरात है, उस व्यक्ति के लिए श्रापित हो जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारे कुल की शक्ति का जो है सोना चुरा लिया है। ठीक है, उस दिन से उसकी दशा जो है उल्टी हो गई, समझो। उसके बाद उसके घर में मौत होना चालू हो जाते हैं, बीमारी होना चालू हो जाता है, तरह तरह का बीमारी होना भी चालू हो जाता है, बहुत बेकार तरीके से। ठीक है, उसके घर में कोई सुखी नहीं रहता। लेकिन इन चोर और चक्कों को ये बात मालूम नहीं है, समझे। ये हमेशा गंदगी में रहते, इनके साथ पूरा बेकार वाली प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि इसने किसी और के कुल का सोना को चोरी किया है, समझे। इसीलिए सोना जो है कोई चुराएगा, चांदी कोई चुराएगा, हीरा कोई जेवरात चुराएगा, ठीक है, तो वो उस चोर के लिए जो है श्रापित हो जाता है। इस बात को समझो। उसी प्रकार से जो गड़ा हुआ धन है ना, वो किसी व्यक्ति का है, किसी राजा का है, ठीक है, मान के चलो वो उसके कुल के देवता और पितृ के अंडर में
वो सोना चांदी जो भी है उसके कुल के पितृ के, उसके कुल के देवता के, देवी के जो है अंडर में रहता है। मान के चलो गड़ा हुआ धन आपको मिलता है तो क्या होता है, आप उस सोने को अपने घर लेके आएंगे खोद कर या कुछ भी, मान के चलो वो तुम्हारे लिए श्रापित रहेगा क्योंकि वो किसी और कुल का है भाई, समझे। आप उसको पहनोगे, आप उसका इस्तेमाल करोगे, बीमारी आपके घर में भी आएगी, आपके घर में मौत होना चालू हो जाता है, आपके घर में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। इसीलिए वो सोना आपके लिए श्रापित होता है। इसलिए गड़ा हुआ धन भी श्रापित ही होता है, किसी और कुल का, किसी और व्यक्ति का सोना भी श्रापित ही होता है। इस बात को समझो। अब समझ गए आप लोग यहाँ पे सोना चांदी का श्रापित होने का कारण क्या है, समझे, इस बात को समझो। और दूसरी बात, मान के चलो भाई, मान के चलो किसी व्यक्ति के पास कुछ सोना है, चांदी है, वो आपको बेचना चाहता है, ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना क्या उसके पास उस सोना चांदी का बिल है, क्या उसके नाम का है, ये पहले चेक कर लो। उससे खरीदने से पहले उसका नाम हो गया, आइडेंटिटी पूरा चेक कर लो भाई, और सोने का जो बिल है उसमें उसका नाम भी चेक कर लो कि ठीक है। किसी दूसरे का नाम का बिल है, कोई व्यक्ति और बेच रहा है तो उसको गलती से भी नहीं खरीदना, वो तुम्हारे लिए श्रापित ही होगा, तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, ये याद रखना। जब भी सोना चांदी हीरा जेवरात कुछ भी खरीदो तो दुकान से खरीदो बिल के साथ, और उसको सही पेमेंट करके ही खरीदो। वो तुम्हारे कुल का जो देवी देवता है, पितृ है, जो भी शक्ति है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो सोना आपके लिए उपयोग योग्य होता है, ठीक है, इस बात को समझो। इसीलिए किसी भी अरे गेरे नत्थु गेरे आदमी से जो है सोना नहीं खरीदना चाहिए, वो श्रापित होता है। और गड़ा हुआ धन भी किसी दूसरे कुल का होता है, जिस वजह से आपके लिए वो श्रापित होता है, समझे। एक दूसरी बात बोलता हूं मैं, बहुत सारे लोग शादी करते हैं ना, शादी में लड़की के घर से क्या मांगते हो, ठीक है, पैसा मांगते हो, ठीक है, लेकिन पैसा जितना भी मांगो वो तुम्हारी मर्जी, पैसा कभी श्रापित नहीं होता है, इस बात को याद रखो, ठीक है, पैसा कभी श्रापित नहीं होता। लेकिन उस लड़की के घर से, दुल्हन के घर से अगर आप सोना, चाहे सोने की अंगूठी हो गई, सोने का चेन हो गया, ठीक है, या फिर आप सोना मांगते हो उनसे, और कुछ समय बाद जो है आप लड़की को घर से निकाल देते हो, या फिर आप उसके जो है तलाक ले लेते हो, ठीक है, तलाक लेने के बाद ये हमेशा याद रखना चाहिए, उसकी तरफ से जो सोना आया है, चांदी आया है, चाहे अंगूठी हो, चाहे चैन हो, ठीक है, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, ठीक है, अगर आपने तलाक ले लिया तो उसको सूद समेत जो है वापस दे देना ही आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। उनका सोना नहीं खाना, क्योंकि वो दूसरे की कुल की लड़की होती है, ठीक है, उसने आपको दिया है क्योंकि वो आपके घर आ रही है। जब आपका और उसका रिश्ता खत्म हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हो, लेकिन उसका सोना चांदी सब अपने पास रख लेते हो, तब भी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि वो उनके कुल का सोना है। उसको छोड़ देने के कारण उसके घर के देवी देवता पितृ जो है वो नाराज हो जाते हैं, और आपने जो अंगूठी जो है आपके बीबी के वहां से आया, आपकी पत्नी के वहां से सोना आया, जो भी आया वो भी आपके लिए श्रापित हो जाता है, ठीक है। अगर तलाक लेते हो, डिवोर्स लेते हैं या फिर पत्नी को छोड़ देते हैं तो भैया पैसे लौटाओ ना लौटाओ आपकी मर्जी है, वो श्रापित नहीं होता। चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, जेवरात हो गया, कुछ भी, चाहे आपको अंगूठी दिया है, चैन हुआ है, ये सूद समेत जो है लौटा देना ही आपके लिए अच्छा है, वरना आपके घर में भी बीमारी, परेशानी, ये मौत होना वगैरह वगैरह, जिंदगी झंड हो जाना, आपका जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाना, आप एक भिखारी जैसे एक उसमें आके रह जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से सुनना। मान के चलो आपकी पत्नी है, बहुत साल से आपके साथ रह रही है, ठीक है, अब अचानक उसको किसी दूसरे आदमी से प्यार हो जाता है और वो क्या करती है, उसके साथ भाग जाती है। भागने के टाइम पे आपके घर से अगर सोना चांदी, ठीक है, या फिर हीरे जवरात जो भी हो लेके भाग जाएगी ना, तो वो लड़की, वो औरत कहीं भी जाए वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसने आपके कुल का जो है सोना चांदी हीरे जवरात लेके भागी है, जिस वजह से आपके कुल का जो
देवी देवता है, पितृ है, जो भी शक्ति है उसके पीछे लग जाते हैं। और ये जेवरात, ये सोना चांदी जो लेके भागी है चोरी करके, ठीक है, आपकी बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ, तो भाई वो सोना चांदी जेवरात भी उसके लिए श्रापित ही हो जाती है। वो उसको पहनेगी, उसका यूज करेगी, उसका कुछ भी करेगी तो भाई उसका जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगा, तरह तरह का बीमारी हो जाएगा। हो सकता है जिसके साथ वो भागी है उसका और उसका जो है ब्रेकअप हो जाए, वो उसको छोड़ दे, ठीक है, लात मार के भगा दे, या इस तरह का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपके घर का जो कुल देवता होता है वो उस सोने को अपने अंडर में लिया रहता है और वो चोरी करके भाग के किसी दूसरे मर्द के साथ निकल जाती है, तो उसकी भी वाट लग जाती है। समझे? बहुत सारे राज हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात के भाई, ठीक है। कोई भी चोरी करेगा, कोई भी छीन लेगा, समझे, तो उसको दिक्कत होता ही है, क्योंकि वो श्रापित पहले से ही होता है। इस बात को समझो। और एक सलाह यहाँ पे देता हूँ, मान के चलिए, ठीक है, एक प्रयोग भी दे देता हूँ। मान के चलिए कि मंगलसूत्र आपका किसी ने छीन लिया, सोना आपका किसी ने छीन लिया, ठीक है, किसी ने घर के अंदर आके चोरी करके भाग गया, सोना चांदी जो भी जवाहरात हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वापस कैसे आपको मिलेगा, ये प्रयोग यहाँ पे बताऊंगा। या फिर आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती है, ही सोना जवाहरात लेके भाग गई किसी और मर्द के साथ, तो कैसे वो सोना चांदी जवाहरात को आप वापस पा सकते हो, इसका एक प्रयोग देता हूँ, सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। देखिए, आपके घर की जो शक्ति है ना, कुल देवता कुल देवी, आपको पता होना चाहिए, और आपके घर का पितृ, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मिट्टी का 2 दिया लेके आना है, ठीक है, उसमें शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना है। एक अपने कुल देवता के नाम से या फिर कुल देवी के नाम से, जो भी आपके घर में शक्ति है। दूसरा, आपके घर के पितृ, जो आपके बुजुर्ग मरे रहते हैं ना, जैसे किसी के पापा मर गए, किसी के दादा मर गए, किसी के नाना मर गए, लाइक, ठीक है, वो आपके घर के पितृ होते हैं। वो भी उस सोने की रखवाली करते हैं। आपके घर के कुल देवता कुल देवी भी सोने का रखवाली हमेशा करती है। तो 2 दिया लेके शुद्ध घी का दीपक जलाना है उनके नाम से, एक आपके घर के पितृ के नाम से, दूसरा आपके घर के कुल देवी या फिर कुल देवता के नाम पे, ठीक है। जलाने के बाद क्या करना है, आपको थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लेने हैं, ठीक है। ये करना है आपको शनिवार के दिन, थोड़े से चावल आपको अपने हाथ में लेना है और आपको बोलना है, हे प्रभु, हे मेरे कुल देवता या फिर कुल देवी, ऐसे ऐसे जो है मेरा सोना छीन लिया गया, मेरा चांदी छीन लिया गया, मेरी बीवी ऐसे हीरे जवाहरात सोना चांदी लेके भाग गई है, प्रभु कुछ भी कर प्रभु, उनकी ज़िंदगी झंड कर दे, मेरा सोना मुझे वापस दिला दे प्रभु, बस तेरी आस है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है ब्रो। उस चावल को उस दिए में डाल दो, ठीक है। फिर देखना ऐसे तरीके से उनकी वाट लगती है ना, वो वापस देंगे, ज़रूर देंगे। समझ गए? इस बात को समझो, ठीक है। वापस मिलेगा ही मिलेगा आपको, कंफर्म 100% बोल रहा हूँ। शक्ति को चलाना सीखना चाहिए, लोगों को बस शक्ति को चलाना नहीं आते, जिस वजह से वो तंत्र के मार्ग में, क्षेत्र में जो है पीछे रह गए हैं। समझे? इस बात को समझो। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना है। तो फिर इस वीडियो में आपने क्या समझा? कोई भी सोना चांदी आप खरीदते हो तो दुकान से बिल के साथ खरीदो, पैसे दे के खरीदो, ठीक है। वो आपका ही है, आप उसको यूज करोगे और कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, कभी भी ज़िंदगी में किसी का सोना नहीं छूना, याद रखना, किसी का सोना नहीं छूना, किसी का सोना नहीं छीनना, समझे। और गड़ा हुआ धन भी श्रापित होता है, ये याद रखना। उसको छूने से पहले भी 1000 बार सोचना चाहिए आपको, ठीक है। और जब भी शादी करते हो, उनके वहाँ से जो भी सोना चांदी ये सब अंगूठी अंगूठी आया रहता है, उनकी लड़की को अगर छोड़ दोगे तो सूद समेत जो है उसको वापस लौटा दो, तब जाके तुम सुखी रहोगे, वरना तुम्हारा हर एक मार्ग बंद हो जाएगा जब तक सोना वापस नहीं लौटा देते। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी झेलोगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो
और दोस्तों सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।